सास और बहू की गोलगप्पे प्रतियोगिता। अधूरी कहानी की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर साल एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। गांव में हर साल होने वाले इस मेले का सबसे रोमांचक और हंसी से भरपूर आयोजन होता था गोलगप्पे खाने की प्रतियोगिता। इस बार का मेला खास था क्योंकि इस बार प्रतियोगिता में एक नया ट्विस्ट था। इसमें सास और बहू को साथ में जोड़ा गया था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। गांव में हर कोई इस प्रतियोगिता का इंतजार कर रहा था। खासकर सास और बहू की जोड़ी को लेकर लोग खूब चर्चाएं कर रहे थे। गांव में एक परिवार था जिनकी सास और बहू की जोड़ी सबकी नजरों में खास थी। सास का नाम था सुधा देवी और बहू का नाम था राधा। सुधा देवी और राधा की रिश्ते में पहले ही बहुत प्यार था, लेकिन इस प्रतियोगिता में उनका मुकाबला एक दूसरे के साथ था। यह थोड़ी सी अजीब स्थिति थी, लेकिन दोनों ही इस चुनौती को स्वीकार कर चुके थे और दोनों ने मन ही मन ठान लिया था कि इस बार वे गोलगप्पे की प्रतियोगिता जीतकर ही रहेंगे। सुधा देवी की तैयारी। सुधा देवी पूरे गांव में अपनी पकवानों के लिए प्रसिद्ध थीं। उनका स्वभाव था कि वो हर चीज को बहुत ध्यान से और प्यार से करती थीं। गोलगप्पे बनाने में भी उनका कोई जवाब नहीं था। वे हर छोटे छोटे मसाले और पानी को बारीकी से तैयार करतीं ताकि गोलगप्पे खाने वाले को एक अलग ही अनुभव हो। सुधा देवी सोच रही थीं, मुझे गोलगप्पे की प्रतियोगिता जीतनी है। राधा का जोश और उमंग मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, लेकिन इस बार मैं ही जीतूंगी। सास ने तैयारी के दौरान अपने पुराने जादूगर तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। वे गोलगप्पे के पानी में अपने खास मसाले डाल रही थीं, जो उन्होंने अपने युवा दिनों में सीखे थे। उनका मानना था कि पुराने मसाले और तकनीकें ही किसी भी प्रतियोगिता में सफलता दिला सकती हैं। राधा की तैयारी। राधा की गोलगप्पे खाने की गति बहुत तेज थी, लेकिन वे सोच रही थीं कि सास से किस तरह मुकाबला करें। राधा के मन में एक विचार आया कि वह गोलगप्पों को ज्यादा मात्रा में खाकर मुकाबला जीत सकती हैं। राधा का मन था कि सास को चौंकाकर हराकर दिखाए। राधा ने खुद को तैयार किया और सास से कहा, सासू माँ, इस बार मैं ही जीतूंगी, मैं आपको देखकर सीखा हूँ। सास मुस्कराईं और बोलीं, देखो बहू, जब तक तुम मेरा अनुभव नहीं समझोगी तब तक तुम्हें जीतना बहुत मुश्किल होगा। दोनों का मजाक और मजेदार बातें करने का सिलसिला शुरू हो गया। इस बीच गांव वाले भी इस अद्भुत प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करने लगे थे। प्रतियोगिता का दिन। मेले का दिन आ गया। गांव का मेले में हर कोई इस प्रतियोगिता को लेकर उत्साहित था। प्रतियोगिता का आयोजन पुराने पीपल के पेड़ के नीचे किया गया था, जहां पर दर्शक वर्ग भी बड़ी संख्या में उपस्थित था। गोलगप्पे की प्लेटों के ढेर लगे थे और बीच में एक बड़ी सी घड़ी थी जो प्रतियोगिता का समय दिखा रही थी। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सुधा देवी और राधा ने एक दूसरे को चुनौती भरे अंदाज में देखा। सुधा देवी ने अपनी आंखों में दृढ़ नायक की चमक दिखाई और राधा ने अपने हाथों में गोलगप्पों को लेकर एक मुस्कान दी। हम दोनों ही जीत सकते हैं, यह सोचते हुए दोनों ने गोलगप्पे खाने शुरू किए। गोलगप्पे खाने का मजेदार संघर्ष। सुधा देवी ने पहले ही गोलगप्पे को बहुत आराम से खाना शुरू किया। उनका तरीका था, एक गोलगप्पा खाया, फिर पानी पीते हुए आराम से दूसरी प्लेट में घुसकर धीरे धीरे और सावधानी से खाती। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन राधा ने अपनी तेज गति से गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया। राधा ने बड़े उत्साह से गोलगप्पे एक के बाद एक मुंह में डालने शुरू किए। यह क्या कर रही हो बहू? सुधा देवी ने मुस्कराते हुए पूछा।
माँ, जो आप धीरे धीरे खा रही हैं, मैं उतनी ही तेजी से खाऊंगी, राधा ने हंसते हुए जवाब दिया। सुधा देवी ने अपनी आंखों से राधा की दिशा का अनुमान लगाया और एक चाल चली। उन्होंने धीरे धीरे एक गोलगप्पा लिया और उसके ऊपर अपने खास मसालेदार पानी को धीरे धीरे डाला, जिससे राधा के मुंह में अचानक से तीखापन चढ़ा और वह हल्का सा खांसी करने लगी। क्या किया आपने सासू माँ? राधा ने मुंह से पानी की छींटे निकालते हुए कहा। सुधा देवी हंसते हुए बोली, बहू, इस खेल में अनुभव और चतुराई की भी आवश्यकता होती है, सिर्फ तेजी से नहीं चलता। राधा की स्ट्रेटेजी। राधा ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और सांस को चकमा देने के लिए गोलगप्पे की मात्रा बढ़ा दी। राधा ने जल्दी जल्दी गोलगप्पे खाकर अपनी गति को और तेज किया। सुधा देवी ने यह देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तुम्हारी तरह नहीं हर कोई गोलगप्पे जल्दी जल्दी नहीं खा सकता। आराम से खाओ, स्वाद लो। राधा ने एक गोलगप्पा लिया और फिर पानी को थोड़ा धीरे धीरे चखा। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि गोलगप्पे खाने का असली आनंद क्या होता है, न सिर्फ भरपूर खाने में बल्कि स्वाद में भी। समाप्ति और विजेता की घोषणा। समाप्ति का समय आ गया था। दोनों ने अपनी प्लेटें पूरी कर दी थीं, लेकिन अब बड़ी चुनौती थी, कौन अधिक गोलगप्पे खा पाया था और कौन कितने मिनट में अधिक खा सका था। सभी लोग उत्सुकता से परिणाम का इंतजार कर रहे थे। मेले के आयोजक ने गोलगप्पे खाने के समय और उनकी मात्रा की जांच की। तो अब हम विजेता का नाम घोषित करते हैं, आयोजक ने घोषणा की। सभी की नजरें सुधा देवी और राधा पर थीं। आयोजक ने कहा, इस बार की गोलगप्पे खाने की प्रतियोगिता में विजेता राधा हैं। राधा की आंखों में खुशी की चमक थी, जबकि सुधा देवी ने प्यार भरी मुस्कान दी और कहा, बिल्कुल बहू, इस बार तुम जीत गईं। लेकिन अगली बार मुझे न भूलना। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर खुशियां मनाई और इस मजेदार प्रतियोगिता के बाद सब ने मिलकर गोलगप्पों का लुत्फ उठाया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।